प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। आपको आगे चलने के लिए कितना पैर है बताइए? 2 पैर, एक लेफ्ट एक राइट। हालेलुया। 2 पैर रहते हुए आप एक पैर में चलेगा क्या? सर्कस करने के लिए नहीं जाएगा। तो 2 पैर में चलता है जैसे वैसे लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो उसी तरह आपको समझना है, जिंदगी आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको 2 पैर का जरूरत है। एक पैर का नाम है प्रार्थना, दूसरा पैर का नाम है वचन। क्या है? प्रार्थना और वचन। कितना परसेंटेज इसमें देना है? 50-50। 50% प्रार्थना, 50% वचन। आप ऐसा नहीं कर सकता है 60% प्रार्थना और 40% वचन, ऐसे नहीं चलेगा ना। 40% प्रार्थना, 60% वचन, ऐसे भी नहीं चलेगा। आप बैलेंस्ड होना है, संतुलित अवस्था में आना है। इसलिए आपको 2 चीज रोज प्रभु के साथ में चलने के लिए, चलने का मतलब बढ़ना होता है। हालेलुया। जो चलता नहीं है वो बढ़ता नहीं है। आपको रोज चेक करना है, मैंने आज कितना देर प्रार्थना किया और मैं आज कितना देर वचन पढ़ा है। और उसमें आपको यदि ऐसा लगेगा कि मैंने आज प्रार्थना नहीं किया यार, ऐसा लगेगा तो आप थोड़ा लंगड़ा हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज तो बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं मिला है, तब भी आप लंगड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों बैलेंस करना आपका विषय है। यदि आप इसको बैलेंस करेंगे तो निश्चय आप अच्छा से चल के आगे जाएगा। आपके सामने कोई शैतान नहीं खड़ा हो सकता है। उसको किक मारोगे, चलेगा तब ना उसको किक मारोगे। चलता ही नहीं है, लंगड़ा जैसे मूव कर रहा है, उसको शैतान को कैसे मारेगा? पहले मारने के लिए दोनों पैर पर खड़ा होना जरूरी है। जो 2 पैर पर नहीं खड़ा होता वो मारेगा कैसे? युद्ध कैसे लड़ेगा? इसलिए आपको चलना है, चलेगा तब शैतान से आप युद्ध करेंगे। ये चलने के लिए क्या कहा है? प्रार्थना और वचन। हालेलुया। ये दोनों में यदि आप कंसंट्रेट करेंगे, आपका जिंदगी सक्सेस होगा। हालेलुया। क्यों मसीह में लोग नहीं बढ़ते हैं ना? चर्च तो आते हैं, ताली बजा कर चले जाते हैं, 4 बार आएगा फिर 5वां बार नहीं आएगा। थोड़ा क्लेश आएगा, प्रभु को गाली देना शुरू करेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो प्रभु के पास आने के बाद फिर लौट जाएगा तो शैतान फिर 4 गुना उसके पास आता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज में निर्जल स्थानों में भटकती फिरती है, पर नहीं पाती। तब वह कहती है, जिस घर से मैं आई थी अपने उसी घर को लौट जाऊंगी। और जब वो लौटकर आती है तो उसे खाली, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट अन्य 7 आत्माओं को ले आती है और वे प्रवेश करके वहां रहने लगती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हमारे अंदर में 3 भाग है, 3 भाग, शरीर, प्राण, आत्मा। 1 Thessalonians chapter 5:23। और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। शरीर है, एक आत्मा है और एक मन है। लेकिन नॉर्मली संसार में जितना लोग हैं उन लोगों को विश्वास है एक शरीर है और एक आत्मा है, या फिर वो बोलेगा शरीर है एक मन है। आत्मा को मन कहता है, मन को आत्मा कहता है। बाइबल इसका क्लैरिफिकेशन देता है, शरीर, मन और आत्मा। हालेलुया। यस, 2 सॉलिड चीज है, वो एक शरीर है, एक आत्मा है। इसका बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाला जो कड़ी है उसको मन बोलता है। मन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई फिगरिंग नहीं है। मन शरीर से भी वर्कआउट कर सकता है, आत्मा से भी वर्कआउट कर सकता है। हालेलुया।
मन में सोच विचार भावनाएं होता है, आत्मा में सोच विचार और भावनाएं नहीं होता है। आत्मा एस्टैब्लिश्ड एक फिगर है। हालेलुया। तो आत्मा आपको जीवन देता है। स्पिरिट जब तक आपका अंदर है तब तक आप जिंदा रहेगा, उसके बाद में मर जाते हैं। जब स्पिरिट आत्मा आपका अंदर से निकलते हैं तो अब मृत्यु आपके जीवन में हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये शैतान कहाँ पर वास करता है? जिसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसका अंदर शैतान है। आप नहीं बोल सकता कि उसका अंदर शैतान नहीं है। इधर पढ़िएगा मत्ती 12 उसका 28 वचन को, परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ। कितना तरह का आत्मा को इधर बोल रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा और दुष्टात्मा। यहाँ एक मौस है, इसको हमको उठाना है तो हम हमारे हाथ से हम उठाता है, तो इसको ऐसा नहीं कि उठ जाएगा अपने से। हमको इसको उठा करके ऐसा करना है तो किसी चीज़ का आवश्यकता है, तो वो मेरे हाथ है, ये हाथ से हम उठाते हैं। वैसे ही ये दुष्टात्मा है तो ये परमेश्वर का आत्मा है, तो इसको अलग करना है तो ये एक पावर का ज़रूरत है, वही है पवित्र आत्मा। दुष्टात्मा को पवित्र आत्मा निकालता है, परमेश्वर का आत्मा दुष्टात्मा को निकालता है। तो वो पावर जो है पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर का आत्मा दुष्टात्मा को मनुष्य के हृदय से निकालते हुए इधर देख रहा है। वो निकालता है तो क्या बोल रहा है यहाँ? परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के अंदर में आ जाता है। हालेलुया। तो 3 चीज़ हम लोग को इधर ध्यान देना है, दुष्टात्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का राज्य, ये 3 चीज़। तो मनुष्य के अंदर में ये दुष्टात्माएं वास करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति माँ के कोप से में जन्म देता है उसके बाद में कई तरह का बुरी वासनाएं हमारे अंदर में, एडिक्शंस है। कोई व्यभिचार के अंदर में है, कोई जादू टोना के अंदर में है, अन्य अन्य पाप है। उस तरह का पापों के गुलामी में मनुष्य रहता है। बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अच्छे पैंट शर्ट पहन के चलते निकलते हैं, परंतु उनके शरीर के अंदर में एक आत्मा है। उस आत्मा में बुरी आत्माएं वास करता है। बाहर से नहीं पता चलेगा, ऐसे तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त को देखते हैं ना, आप देखोगे आधा कपड़ा से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कितना मासूम लगता है उसका चेहरा, परंतु उसका अंदर में एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट कौन सा है? व्यभिचार की आत्मा। वो कपड़ा खोल करके ऐसे निकलने के कारण देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसको किसी आत्मा से ग्रसित है ये लोग। वो व्यभिचार की आत्मा है उसके अंदर। व्यभिचार की आत्मा उसके अंदर बचपन में घुस गया। जब स्कूल में पढ़ने के समय, कॉलेज में पढ़ने के समय, उसका चाल चलन से दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में आया। उसी समय से व्यभिचार से वो लड़की फंसी है, ये लड़का लोग फंसते हैं। वो अंदर आ जाता है। हो सकता है बचपन में शुरू होता है, जवानी में शुरू होता है, किसी दोस्त के साथ में संगति शुरू हो गया, वो व्यभिचारी था नंबर 1 का, व्यभिचार करना शुरू करता है। स्पिरिट उसका अंदर में आ जाता है, उसका मन में समा जाता है। कहाँ रहता है? उसकी आत्मा में चले आता है और उसके मन को वो कंट्रोल कर देता है। तब उसका शरीर उस काम को करता है। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, उसका आत्मा में वो दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा कहाँ आता है? उसका सीट कहाँ है? उसके आत्मा में। उस मनुष्य का आत्मा में व्यभिचार की आत्मा चले आता है तो कुर्सी दे देता है। तब उसने वहां पर बैठ करके मन को कंट्रोल करेगा, उस मनुष्य का मन को वो कंट्रोल करेगा। तब मन उसका शरीर को ऑर्डर देगा, तब पाप होता है, व्यभिचार होता है। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, व्यभिचार की आत्मा किसी का आत्मा में बैठता है तो वो आत्मा उसका मन को कंट्रोल करेगा और मन में ये लालसा देगा, प्रलोभन देगा, और ये मन उसका शरीर को आज्ञा देगा, अरे करो ना व्यभिचार, वहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, और उसका शरीर को कमज़ोर करेगा। और ये शरीर को ऑर्डर देने से शरीर व्यभिचार करता है। हालेलुया। तो बोलो, ये व्यक्ति करता है कि कोई दुष्टात्मा उसके पीछे है। झूठ हो, व्यभिचार हो, डकैती हो, कुछ भी चोर हो, कोई भी अपवित्र, उसका कोई लिस्ट नहीं होता है।
तो इस तरह का जो पाप है, इसको बाहर से तो इतना अच्छा खूबसूरत बोली होगा, ये सब एडुकेटेड होता है, एडुकेटेड, इलिटरेटेड नहीं है लोग, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। वो तो पीएचडी लिए हुए, बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट लिए हुए, बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको, इस व्यभिचार के आत्मा से ग्रसित है। उससे क्या हो गया? पढ़ा लिखा होने से उसके बुद्धि में, उसके ब्रेन में, उसके बुद्धि में उसने एजुकेशन को स्वीकार किया, थोड़ी धार्मिकता को लिया है। उसके अंदर एजुकेशन को उसने कॉपी कर दिया अपने माइंड में, थोड़ी परमेश्वर के वचन को उसने कॉपी किया है, तब न उद्धार मिलेगा। वो है ज्ञानी बोलता लोग, परंतु ज्ञानी बोलने के बावजूद भी वो मूर्ख है। वो बुद्धि को हासिल किया है, परंतु उसका शरीर पाप में है, उसका मन पाप में है, उसकी आत्मा पाप में है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति के रूप में चलते हैं, फिरते हैं, बड़े 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 आदमी बन के लोगों के सामने परफॉर्मेंस देता है, क्वालिटी को दिखाता है, समझाता है, बुझाता है, वो ये और प्रोफेशनल्स होता है। परंतु कमरा बंद करके उसके घर में चले जाना, अकेले में रहने के समय चले जाना, महापापी रहता है लोग, बहुत सा लोग, सब लोग नहीं। उसका जीवन में ऐसा भयानक भूत रहता है, भूत। नॉर्मली हम लोग भूत को जाड़ते हैं ना, वो भूत हल्का फुल्का भूत है। ओरिजिनल भूत तो अंदर में रहता है, महान पाप करता है अंदर में रह करके, वो वीआईपी के लोग रहता है। तो आप लोग जब रोड पर चलेगा तो ऐसे नाच माता हिलाते वे सब देख सकते हैं। औरत लोग का भी बाल खोल करके नाचते हैं, वो करते हैं। कई बार मुझे अनुभव है, माँ को लेके आया और बेटी बोल रहे हैं कि ब्रदर मेरे माँ के लिए प्रार्थना कीजिए, क्या है प्रॉब्लम? इनका अंदर में भूत है। मैंने बोला कि उनका अंदर में नहीं, तुम्हारे अंदर में भूत है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इनका अंदर में भूत है। इस तरह का काफ़ी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे सामने आया है। एकदम आराम से अच्छा आदमी को लेकर के बोलता है इसका अंदर में शैतान घुसा हुआ है। क्या उसने स्कैनिंग कर दिया था क्या? इसका शैतान घुस गया? इतना बहुत बड़ा पवित्र है, तुम शैतान को देखते हैं? शैतान तो तुम्हारा अंदर में है। वीआईपी शैतान होता है जी, आप नहीं जानते जी। वीआईपी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गुटखा खाने सिगरेट वाला तो चीप टाइप का शैतान है। इफिसियों 6:12। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्ट की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। कौन कौन सा शैतान का गढ़ है? देखिए, प्रधानों को रूप में वो रहता है। प्रधानों को रूप में वो रहता है। कॉलेज का प्रिंसिपल के रूप में रह सकता है। एक स्पेशल क्या बोलते डिपार्टमेंट, सरकार में हो, प्राइवेट जॉब में हो, एक अथॉरिटी लेवल में वो व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति फलाना नाम का व्यक्ति होगा, कुछ नाम उनका होगा, एक पर्सन होगा, परंतु उस पर्सन का बिहाइंड, उसके पीछे एक डिमोनिक पावर रहता है। इसलिए ना घोटाला होता है, इसलिए घोटाला होता है। वो व्यक्ति नहीं कर, उसके पीछे शैतान की ताकत है, उसका अंदर में बसा हुआ है। वो व्यक्ति उल्टा सीधा कागज करेगा, उधर उधर करके भयानक काम करता है। तो इसलिए बोलता है बाइबल, प्रधानों और अधिकारियों को स्तर पर रहता है। वाई द करप्शंस दुनिया में होते हैं? क्यों करप्शन दुनिया में होता है? भ्रष्टाचार किसी आदमी का नहीं है और से आता है। भ्रष्टाचार शैतान के अंदर से आता है। वही है भ्रष्टाचार की आत्मा, झूठ की आत्मा। हालेलुया। कहाँ पर लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 8:44। जब भी वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। दुनिया में कोई भी झूठ होता है, उसका पिता, उसका फादर परमेश्वर नहीं है, ना मनुष्य है, वो शैतान है। सिर्फ जहाँ का भी मतलब उल्टा सीधा बात होता है तो समझना इसके पीछे शैतान की काम है, तो उसका पावर है। और दूसरा, वो आरंभ से ही हत्यारा है। जहाँ कहीं भी मर्डर होता है, जहाँ कहीं भी मारपीट होता है,
जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है, इसके पीछे शैतान की आत्मा है। बोलता है वो हत्यारा है, वो हत्या करने के लिए चाहते हैं। आजकल तो परिवारों में इतना हत्या होता है ना। माँ को बेटा काट रहा, बेटा को माँ काट रहा है, पिताजी बच्चों को मार डाल रहा है। ऐसा भयानक हत्या को आप दुनिया में देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में। ये क्यों होता है? ये वो व्यक्ति नहीं चाहते हैं, परंतु उसका अंदर से शैतान के ताकत निकल के आते हैं और वो पावर को ये ओवरकम नहीं कर पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपने जीवन को अधीन नहीं किया है। इसलिए शैतान उसको अधीन कर देता है और जिस चीज से वो बिलोंग करता है उसी की शक्ति उसको अधीन करेगा। साम्स 115, भजन संहिता 115, 8 वचन को पढ़िए। कोई ऑफिस का पत्र के बारे में पूछने के लिए जाइएगा ऑफिस में, कुछ नहीं बोलेगा। बोलिए ना जी क्या है आज होगा, कुछ नहीं बोलेगा। नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं बोला, क्या पूछा, ऐसे बोलेगा। सरकार का पैसे लेकर बैठता है सेवा करने के लिए दुनिया को, आंसर देने नहीं देगा आप पूछने से, बैठे रहेगा। नोट ऐसे दिखाएगा उसका सामने तो उसका आंख खुलेगा। आपको किसी ने रोड पर मारते हुए देखेगा, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको रोड पर किसी ने मारा, पीटा है, उपद्रव किया है, बगल में कोई खड़े हैं तो एक शब्द नहीं बोलेगा। हम लोग कभी पूछते हैं तुम्हारा आंख नहीं है क्या, दिखता नहीं है, इतना परेशान है हमको लगेगा कि इसका कोई आंख नहीं चलता है। अधार्मिकता को देखने के बावजूद भी बोलेगा नहीं, धार्मिकता के साथ में सपोर्ट भी नहीं करेगा। आप जिसको सजदा करेगा वो चीज आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। आप फिल्म स्टार को फोटो रखेगा, आप फिल्म स्टार के जैसे बनने के लिए चाहेगा। आपको वो अधीन करेगा जिसको आप आराधना करेंगे। कई ऐसे जवान लोगों का कमरा में घुस जाए जब हॉस्टल में रहता है या कहीं रहता अकेले में, उसके घर में घुसेगा, चारों तरफ ऐसा अश्लील फोटो को, मसल वाले, जिम्नेशियम वाले, वो वाले, इसको वाले, लड़की का फोटो, ये सब रखा, स्टार्स का, फिल्म स्टार्स का। और उसको देखते देखते वो सोता है, देखने के समय उसको पलंग में लेटेगा तो वो फोटो सामने है, वो पढ़ेगा तब भी तो चारों दीवार में इस तरह का फोटो रखने का कारण वो जाने अनजाने में उसको देखता है, उसका प्रभाव उसके अंदर आ जाएगा। उसको वो बाल झाड़ेगा तो उसी तरह झाड़ेगा, वो ड्रेस पहनेगा तो उसी तरह का ड्रेस खोजेगा। वो फिल्मी स्टाइल जब बॉम्बे जाएगा तो पता चलेगा, बॉम्बे, मुंबई का यहाँ तक इवेंजलिस्ट, परमेश्वर का दास लोग भी निकलेगा तो बॉलीवुड का स्टाइल में आता है, दूसरा जगह नहीं देखेगा। अधिकतर लोग वो मुंबई के इफेक्ट लेके आता है, उनका अंदाज जो है फिल्म अंदाज होता है, क्योंकि वो मुंबई में रह करके हीरो हीरोइन का मतलब बीच में रह करके वो भी उसका दिमाग में भी वो स्टाइल रहता है, वो अंदाज में बोलता है। यहाँ यीशु मसीह इसी तरह बोलेगा, तुमको हालेलुया, मतलब पूरा स्टाइल बना देता है। ये होता है, मुंबई से थोड़ा असर है। मुंबई के प्रीचर्स के अगेंस्ट नहीं, बहुत अच्छा प्रीचर्स है वो लोग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक स्टाइल, एक बॉलीवुड स्टाइल वहाँ पर चल रहे हैं। सबके साथ में नहीं सबके साथ जो पवित्र आत्मा से कायम रहता है उसका जीवन में ऐसे नहीं है, पवित्र आत्मा से जो चलता है उसका जीवन में ऐसे नहीं है। तो वो इफेक्ट वो लाता है। क्यों, कारण क्या है? उसका दिमाग में पूरा एकदम मुंबई स्टार्स है, हम मुंबई का है जी, तो ये स्टाइल चलता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये असर है, जहाँ रहता है उसका असर है, वो हमारे अंदर में आ जाता है। जिसका सजदा करता है उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आ जाता है। जिसका आराधना करता है, आप यीशु मसीह का आराधना करोगे, सच्चा परमेश्वर का आराधना करोगे, उसका वचन को आप ध्यान लगाएगा तो उसी की तरह हो जाएगा। निर्जीवता से निर्जीवता आएगा, आपका माइंड डेड होगा, सत्य के लिए आप खड़ा नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, धार्मिकता के लिए आपका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, प्रेम के लिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जीवित परमेश्वर को आप सजदा करेंगे, आपका दिल जीवित हो जाएगा।
आपके मन स्मार्ट होगा। आप असत्य को देखेगा तो आवाज उठाएगा। अधार्मिकता को देखकर आप नहीं रह पाओगे। आप प्रेम को दिखाओगे क्योंकि आपका प्रभु प्रेमी है। आप क्षमा करोगे क्योंकि आपके प्रभु आपसे क्षमा किया है। आप दया और करुणा दिखाएंगे क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए करुणा और दया को दिखाया है। आप न्याय करेंगे क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आप धार्मिकता को बताएंगे और सिखाएंगे क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। आप जीवन को फ्लो करेंगे, आपके अंदर से जीवन को फ्लो करेगा। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा मसीह है, उसको हम बोलने के लिए चाहते हैं नॉमिनल क्रिश्चियन से, नामधारी ईसाई। वो शराब भी पीता है, प्रभु भोज भी लेता है, उसको विषय में नहीं बोल रहा है। वो उसको क्रिश्चियन नहीं मानना है, वो सब नरक के लिए है। ऐसा चर्च का नाम भी नहीं लेना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूँ सच्चा मसीह जिसका अंदर में यीशु मसीह जीवित है, पवित्र आत्मा से चला दिए जाते हैं, वो व्यक्ति जहाँ भी जाए, स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए, हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए, वो सत्य को रिफ्लेक्ट करेगा, वो धार्मिकता को रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्रेम को रिफ्लेक्ट करेगा, वो क्षमा को रिफ्लेक्ट करेगा, वो नम्रता को रिफ्लेक्ट करेगा, वो धार्मिकता को रिफ्लेक्ट करेगा। वो नहीं देखेगा ये कौन है, कैसा है, किस तरह का है, परंतु उसके अंदर से धार्मिकता फ्लो करेगा क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को आराधना करता है, वो सच्चा है। हालेलुया। इसलिए जिसको सजदा करेगा, जिससे आप आराधना करता है, उसका इन्फ्लुएंस आपका जीवन में हो जाता है। हम लोग इफिसियों के पत्र में वापस आएंगे। इफिसियों के पत्र अध्याय 6:12 को हम लोग पढ़ रहा था। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यस, आपको इसको समझना जरूरी है। 3 किंगडम्स, 3 राज्य हैं। बोलिए 3 राज्य हैं। एक परमेश्वर का राज, बोलिए एक परमेश्वर का राज, मनुष्य का राज, शैतान का राज। हालेलुया। यह हम लोग पढ़ा है, शैतान का एक राज्य है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 उसका 25 में। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? फिर उसका राज्य, किसका राज्य? शैतान का राज्य। 28 वाक्य में बोलता है क्या? परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ पहुंचा है। परमेश्वर का राज्य। यस, कितना राज्य इस वचन के अंदर में आपने देखा? एक शैतान का राज, एक परमेश्वर का राज। आज हम जो जीवित है मानव होकर के, वो एक राज्य में, हमारा भारत हमारा राज्य है, देश है ना। यहाँ पर भी एक किंगडम है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा गवर्नमेंट है। उसी तरह 3 राज्य है ना, परमेश्वर का राज, मनुष्य का राज, शैतान का राज। परमेश्वर का राज, मनुष्य का राज, शैतान का राज। मैं और आप केवल मनुष्य का राज्य को ही देखता है। इस बाहरी आंखों से हम केवल मनुष्य का राज्य को ही देखता है, हम केवल उतना ही जानता है। इसलिए हम लड़ाई करते हैं। आज हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हड़ताल, आंदोलन करके जितना लोग रोड पर आज पड़े हैं, ये सब जितना बातें दुनिया में होता है ना, झंडा पकड़ कर निकलते हैं धरना के लिए, ये सब के लिए निकलते हैं। कारण क्या है? उनके नज़र में तो केवल मनुष्य का राज पड़ा हुआ है, इसलिए मनुष्य की रीति से वो युद्ध करता है। परंतु याद रखिएगा, मनुष्य केवल एक रिमोट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है। हालेलुया। रिमोट कंट्रोल, जो टीवी को चलाते हैं रिमोट कंट्रोल के द्वारा, चलाने वाला कुछ और होता है। वैसे ही मनुष्य केवल एक रिमोट कंट्रोल है। इसके पीछे 2 राज्य का शक्ति होता है, या परमेश्वर के राज्य का होगा, नहीं तो शैतान के राज्य का होगा। यदि आप परमेश्वर को सरेंडर करेंगे तो परमेश्वर के राज्य का शक्ति आपके अंदर से बहेगा, या फिर परमेश्वर को आप सरेंडर नहीं करते हैं धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, यीशु मसीह को,
ऐसा है तो फिर आपके अंदर से शैतान के राज्य का शक्ति बाहर निकलना शुरू करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा। इसलिए ये दोनों राज्य का अधीनता में मनुष्य ये जगत में जीवित रहता है। अंधकार का शक्ति दुनिया में क्या क्या कर देगा उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। आज हम देख रहा है पूरा दुनिया में। तो मैं आपको बताने के लिए चाहूँ, शैतान का काम यहाँ पर जो देख रहा है, इसको हम लोग 3-4 कैटेगरी को पढ़ाता। कौन सा है? एक तो प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसका किंगडम कहाँ रहता है? दुष्ट आत्माओं के राज्य कहाँ रहता है? आकाश में। हालेलुया। इधर ध्यान से सुनिएगा। 3 लेयर है। मान लीजिए एक 3 तल्ला का बिल्डिंग को आप थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। ग्राउंड फ्लोर जो है उसको मान लीजिए मनुष्य का फ्लोर है, निचला तल्ला। फर्स्ट फ्लोर जो है शैतान का तल्ला है, फ्लोर है। 3rd फ्लोर जो है परमेश्वर का स्वर्ग है। हालेलुया। ठीक है, तो ये जो है 3, फर्स्ट, सेकंड, 3rd ऐसा करके है। तो इसमें मनुष्य, हम लोग जमीन पर रहते हैं तो शैतानी ताकत आकाश में रहते हैं, आकाश मंडल में रहते हैं। आप हमेशा सुनता ऊपर वाला का देन है, ऊपर वाला। बात है कि ऊपर में तो बहुत लोग हैं, ऊपर में तो दोनों हैं, शैतान और परमेश्वर दोनों ऊपर ही में है। तुमको कौन दे रहा है जी? तुम घूस दे करके काम निकाल दिए, उसके बाद में बोलता है ऊपर वाला का कृपा है। तुम्हारा तो ऊपर वाला वो है आकाश में रहने वाला, हमारा तो ऊपर वाला उसका ऊपर में होता है, वो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। हम नहीं घूस देखते। तू तो बोल रहे ऊपर वाला, ऊपर में बहुत लोग होता है। इधर देखिए, इसलिए बोल रहे कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। भजन संहिता 115 उसका 3 में क्या बोला? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में। हालेलुया। हाथ उठा करके सब लोग बोले हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जो कुछ वह चाहता है करता है। हालेलुया। नीचे वाले के विषय में 4 से हम लोग 8 वाक्य तक पढ़ा है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, हम पृथ्वी में है, आकाश में अंधकार की शक्तियां रहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में नहीं चलता है, उसका प्रार्थनाओं को आकाश की शक्ति रोक सकता है। इसलिए कहीं ऐसे प्रार्थना ऊपर नहीं चले जाते हैं, आकाश में ही रुक जाता है। ये बाधा पैदा करता है। हालेलुया। इसलिए डिलीवरेंस का ज़रूरत है। आप नहीं समझना है गुटखा, खैनी, सिगरेट जो पाप है वो ही केवल बाल खोल करके ऐसे से नाचते हैं, शैतान शैतान, इसके ऊपर शैतान, वो सब छोटा मोटा है, छोटा डीलिंग्स करता है। वो शैतान तो केवल तो उसके जिस मान लो किसी औरत का अंदर में शैतान, तो औरत को नाश करेगा, बस हो गया, उसी का जीवन केवल जाएगा, उसका परिवार का भी किसी का जीवन नहीं जाएगा, केवल उसी का जीवन जाएगा। लेकिन एक परिवार का नाद जो है, नाद वो बर्बादी है तो पूरा परिवार को बर्बाद कर सकता है। वैसे ही जो लीडरशिप में, जितने लीडरशिप में प्रधान अधिकारियों के स्तर पर जो रहेगा, देखो एक शराबी है, ठीक है, एक शराबी है, शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर में शराब की आत्मा है। तो शराब पीने वाला व्यक्ति है तो घर पर आ गया, घर पर आने के बाद पत्नी को रोज पीट रहा है, ठीक है, पत्नी कमजोर रहता है, उसको पीट रहा, शराबी है हस्बैंड। तो उसका शराबी का आत्मा, एक आत्मा इसको कर रहा है, और मर्डर का स्पिरिट इसका अंदर रहने के कारण ये दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के द्वारा इस पत्नी को पीट रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये तो शराब के कारण इस चीज को कर रहे हैं। मान लीजिए एक अधिकारी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अधिकार का स्तर पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति क्या किया? शराब के कारण पत्नी को पीटा। वो शराब के कारण नहीं करने वाला है, अधिकार में रहने वाला, वो उसका अधिकार के द्वारा नाश करेगा, उसके पास पावर है।
यह एक प्रिंसिपल है, एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, तो वो रह करके, अधिकार में रह करके, उसका अंदर में दुष्टात्मा है, उसका अंदर में नेगेटिव स्पिरिट है, तो वो व्यक्ति उसमें रह करके उल्टा सीधा सारा काम करेगा, अपने लोगों को भर्ती करवाएगा, बाकी लोगों का नाम निकाल देगा, घूस लेकर के काम करेगा, उसका अधिकार को वो मिसयूज करेगा। वो भी शैतान है, वो बड़े काम करता है। इसलिए कभी नहीं सोचना है कि कुछ शराबी, कुछ बाल खोल करके हिलने वाला, ये सब शैतान का काम होता है। शैतान तो बड़े बड़े ऊपर ऊपर अधिकार, राजा बन करके बैठता है जी। हालेलुया। ये सब छोटा मोटा काम करने वाला है, हल्का फुल्का है। यदि ऐसा बुरे राजा आएगा तो पूरा प्रजा को ऊपर उसका बल को दिखाएगा। ये दुष्ट आत्मा का द्वारा होता है। हालेलुया। पर्सन नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, बोलता है एफेसियंस 6 उसका 12 में, फिर से एक बार पढ़िए जोर से। संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की इन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसमें 4-5 कैटेगरी है, उसको एक एक करके बोलने अभी शुरू करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आने वाले दिनों में कभी प्रभु अनुग्रह करने से हम लोग बोलेंगे। लेकिन इतना आप समझना है, वो हाई लेवल का स्पिरिट्स होता है, हाई लेवल का शक्तियाँ होते हैं। वो छोटा मोटा शराबी का अंदर में रहने वाला, गुटखा खाने, सब्जी बेचने के समय 20 रुपया को देने वाला सब्जी को उसने 25 रुपया में बेच दिया, ये भी तो दुष्ट आत्मा है। 20 रुपया का सब्जी 25 रुपया में, 30 रुपया में बेच रहा है, 40 रुपया में बेच रहा है। सड़ा हुआ सब्जी को मिक्सर का देता, बोलते कि खराब नहीं, अच्छा सब्जी ऐसे करके दे देता है। इस तरह का छोटा छोटा जो होता है वो भी शैतान है। लेकिन उसका अंदर में जो शैतान जो क्रियाशील है वो उतना हाई लेवल का काम नहीं कर रहा है। ये कैटेगरीज करके इसलिए बोलता है कि देयर इज अ किंगडम ऑफ डेविल। शैतान का एक राज्य होता है, शैतान का एक राज्य होता है। राज्य है तो राजा होगा, राजा के नीचे मंत्री होंगे, मंत्री के नीचे और असिस्टेंट लोगों के, छोटा छोटा चपरासी लेवल तक होता है। उसी तरह शैतान का किंगडम होता है। शैतान इस संसार का राजा है और उसके नीचे अथॉरिटीज होता है। वो मेन व्यक्ति के रूप में शैतान उस सीट में, उस सिंहासन में बैठा हुआ, लेकिन उसके नीचे बहुत सा अधिकारी गण एक एक स्टेट लेवल में, कंट्री लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, पंचायत लेवल में ये दुष्टात्मा काम करते हैं। हर सेक्टर में, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वुड, वो वुड, टीवी और हर चीज में ये कायम रहता है। हालेलुया। अब देखो, बच्चों को किताब खरीदने के लिए निकलो, अभी तो किताब खरीदना तो अभी बंद हो गया ना। नोटबुक खरीदने के लिए निकलो, 15-20 साल पहले शुरू हो गया था। नोटबुक खरीदेगा तो उसका अंदर में आधा कपड़ा वाला लड़की रहता है। पेंसिल बॉक्स खरीदने के लिए निकलो, और क्या टिफिन बॉक्स खरीदने के लिए निकलो, उसके अंदर में ऐसा चीज़ का स्टिकर साटा हुआ है कि बच्चे का जीवन में शुरू से ही वो अश्लीलता आने के लिए शैतान ने काम करता है। क्यों ऐसे देता है? वो क्यों लड़की का आधा कपड़ा वाला का स्टिकर कंपनी साटते हैं? क्योंकि वो बच्चे देखेंगे तो अट्रैक्टेड हो जाएंगे। वो बोलेगा हमको चाहिए मम्मी। मम्मी सोचता है क्या है, बच्चा को अच्छा लगा है, अच्छा टिफिन को वो मजबूती देख रहा है। मजबूती नहीं, उसका पिक्चर उसको अट्रैक्ट कर दिया जी। वो हमको चाहिए तो मम्मी इसको खरीद के दे दिया है। आज तो बर्बाद होने के लिए तो सबसे बड़ा AK-47 हाथ में मिल गया है। मोबाइल 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 मोबाइल। आज सारे ऑनलाइन हो गया ना। ऑनलाइन होने से अब तो कुछ भी नहीं करना, केवल ऑनलाइन में रखो बच्चों को, बर्बाद होकर के 4 दिन में निकलेगा। तेरा हाथ में तेरा बच्चा नहीं रुकने वाला जी। तो कुछ भी करो, मारो पीटो, एक दिन तुमको वो मारेगा। इसलिए सावधान रख देना बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देता है। यदि आप कंट्रोल नहीं रखोगे, वो ही आपके गर्दन को काट देगा एक दिन। हालेलुया। इसलिए उसको सावधानी रखें, उसको मारना पीटना नहीं, परंतु उसको परमेश्वर के वचन पर लेके चलिए। उसको
उसको कोई भी ऐसा चीज़ को उसको ख़त्म करने के लिए दवाई होता है ना जी। अधार्मिकता पाप को ख़त्म करने के लिए दवाई यीशु मसीह का वचन है। इस वचन को बच्चों को दे देना बचपन से। चर्च में कभी कभी नहीं आना, हमेशा आते रहिए, नहीं तो बर्बादी देखेगा ज़िंदगी में। हालेलुया। पैसा तो कमा लोगे, मैं ऐसे परिवारों को जानते हैं। इस कलीसिया से बाहर निकल गया, पैसा उसका राजा बन गया है। और इस अभिषेक से बाहर निकल गया। परमेश्वर और उसका अभिषिक्तों को छोड़ना विनाश के लिए होता है। कभी भी परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर का अभिषिक्तों को बिना मतलब से, बिना किसी कारण से छोड़िएगा नहीं। यह आपके लिए विनाश का रास्ता आप ढूंढ रहा है। और ऐसे करके कई लोग इस चर्च से निकला हुआ है और वो गया है, आज उनको पैसा मिल रहा है, काम अच्छा से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं चल रहा है, परंतु आने वाले दिनों में ऐसा फंदे में वो फंसने वाला है। ऑलरेडी कुछ लोगों को हम जानते हैं, बर्बाद का अनुभव में है वो लोग। बर्बाद बर्बाद बर्बाद। बाहर में नहीं दिखाते, बाहर में दिखाते नहीं है, परंतु अंदर में जल रहा है। कैसे परिवार बर्बाद हो गया है। कारण क्या है? परमेश्वर का तेज को उसने छोड़ दिया है, परमेश्वर का अभिषिक्त को छोड़ दिया है, परमेश्वर का अभिषेक को छोड़ दिया है। कलीसिया से जीवन आता है, उस जीवन का स्रोत को उसने छोड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए बर्बाद हुआ है। ऐसा कभी भी मत दीजिएगा। यिर्मयाह की किताब में एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। परमेश्वर ने बोलता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, 2 गलती की है। परमेश्वर अपने लोगों को गिन गिन करके प्रॉब्लम बताता है, बोलता है कि 2। कौन सा है? उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया है। पहले गलती क्या है? जीवन जल के सोते को त्याग दिया। दूसरा गलती, और अपने लिए होज बना लिए हैं, टूटे हुए होज जिनमें जल टिक नहीं सकता है। 2 गलती, एक तो जीवन जल का सोते को त्याग दिया है, दूसरा अपने लिए स्वयं होज बना लिया है, टूटे होज है जिनमें जल नहीं टिक सकता है। किसी ने बोला है, अरे इस चर्च में जाएगा तो बहुत टाइम लगता है। हमको उतना टाइम परमेश्वर के लिए देने के लिए नहीं है। हम घर में बैठ करके खुश रहते हैं, हम नहीं जाएगा। हमको पादरी साहब का उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता है, वो डांटता है, काटता है। इसलिए हम परमेश्वर से ना मेरा मतलब है, चर्च से क्या मतलब है, पादरी साहब से क्या मतलब है। हमको तो सीधे परमेश्वर से मतलब रखना है। मेरे पास बाइबल है, हम चर्च नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, दिमाग खराब कर देता है। हम घर में बैठ कर, हम तो एकदम 9 बजे ही हम लोग भी प्रार्थना करते हैं अपने घर में। हाँ, रात में हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब तो चल रहा है। परंतु वो नहीं जान रहा है कि वो होज उसने खो दिया है, वो होज टूटे हुए हैं। और जिस होज को वो खोद के बनाया अपने लिए, उसमें जल नहीं टिकता। 9 बजे प्रार्थना कर रहा है, चर्च नहीं आती है, अपने लिए प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसमें पानी नहीं टिक सकता है। जिस खोज को खो दिया है वो टूटे हुए होज है। परमेश्वर का जीवन का सोता को त्यागने से दिक्कत है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जहां से जीवन का स्रोत आता है वहीं पर रहिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। और परमेश्वर के वचन से वो शक्ति आता है। परमेश्वर का मार्गदर्शन मुझे और आपको चाहिए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। बीच रास्ता में वो शैतान के ताकत, जो राज्य जो चल रहा है हमने देख नहीं रहा है, आज हमने बोला है। दूसरा एक राज्य है परमेश्वर का राज्य, मनुष्य का राज्य, और तीसरा जो राज्य है शैतान का राज्य का प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। वो परिवार को तोड़ने के लिए चाहेगा, परिवार के अंदर में आर्थिक समस्या लेके आने के लिए चाहेगा, परिवार के अंदर में फूट डालेगा, मारपीट करवा देगा, गाली गलौज करवा देगा,
और पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवा देगा, बच्चों भाई भाई बहन बहन के साथ लड़ाई करवा देगा। ये सब शैतान हमारे परिवार में करने के लिए हरदम कोशिश करता है। इसलिए आज परमेश्वर आप और मुझे अनुग्रहित करें इस वचनों के द्वारा। आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। फैमिली प्रेयर रेगुलर करना है। किसी कारण से शैतान कई रीति से परिवार के अंदर कभी थकावट हो गया, कभी कुछ हो गया, इसी तरह प्रार्थना को मारने के लिए शैतान कोशिश करेगा। और प्रार्थना को बंद होने मत दीजिएगा। प्रार्थना बंद हो जाएगा, मुश्किल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना नहीं बंद करना है। अभी जो अभिषेक आज आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है इन दिनों में, वो अभिषेक आपको ऊपर रहने दें। और बाइबल पढ़ना है परिवार के रूप में। प्रभु आपको आशीष करेगा आज के वचनों के द्वारा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों को आशीष करें और 100 गुना फल इनके जीवन से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको स्वर्गीय उपस्थिति और तेज इनके साथ में रहे, आपकी उपस्थिति इनके साथ में चले और पवित्रता का वरदान दे। पवित्र आत्मा का 9 फल और 9 वरदान इनके अंदर में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपसे दर्शनों को पाएं, सपनाओं को देखें। ऐसे पवित्र आत्मा का भयंकर शक्ति को, अभिषेक को ये पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा मिलने पाए, शक्ति को हासिल करने पाए। मोबाइल के अंदर से अश्लील चित्रों के द्वारा, वीडियो के द्वारा आकर्षित करके अपने पवित्रता से बाहर करने वाला शैतानी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से नाश करता हूँ। हर बच्चों के जीवन से, नौजवान को जीवन से, बुजुर्गों से जीवन से उस अश्लीलता का, व्यभिचार की आत्माएं दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, जो कुछ तूने किया मेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, प्रभु कैसे मैं वर्णन करूं। कितना भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। सारे आराधना के लिए धन्यवाद है। कितना भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। हृदय से हम गाएं। कितना भलाई मुझसे किया कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी।